नमस्कार। आज फिर हम लोग एक साथ हैं और एक विशेष मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। देखिए एक ये रिश्ता क्या कहलाता है, कोई टीवी सीरियल था, बहुत फेमस टीवी सीरियल है और उसकी जो एक एक्ट्रेस है, टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर, उन्होंने सुसाइड कर लिया। सुसाइड का मेन वजह जानते हैं क्या था? उनका एक शादीशुदा मर्द से संबंध। जिस शादीशुदा मर्द से उनका संबंध था, उसने ये कहा था कि वो अपनी पत्नी को तलाक देकर उससे शादी कर लेगा और वो इस आस में काफ़ी समय तक उसका इंतज़ार करती रही। लेकिन मिला क्या? धोखा। और उस आदमी ने वैशाली ठक्कर से शादी भी नहीं की। शादी नहीं की कैसे कर सकता था? जब पहली पत्नी तलाक नहीं देती तो वैशाली ठक्कर शादी कैसे कर सकती थी? देखिए, शादी के बाहर के संबंधों का एक सबसे बड़ा जीता जागता आप लोगों के सामने एग्जाम्पल क्या हुआ। क्या वैशाली ठक्कर अपना जीवन खत्म कर चुकी हैं और इसके पीछे देखिए किसको कारण कहा जाए। पहला कारण तो ये कहा जा सकता है कि भाई जब आपको पता था कि वो शादीशुदा है तो उससे अफेयर चलाना ये उचित नहीं था। पहला कि हर औरतों को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि शादीशुदा जो मर्द हैं, जिनके बच्चे हैं, फैमिली है, उनसे थोड़ा दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। होता क्या है कि मर्द इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। कुछ मर्द जो होते हैं वो बहुत ही मतलब क्रिमिनल माइंड के होते हैं, ठीक है। वो कोल्ड ब्लडेड किलर होते हैं, मर्डरर होते हैं या क्रिमिनल होते हैं। तो कोल्ड ब्लडेड मर्डरर या कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल का मतलब क्या होता है? उस तरह के शातिर अपराधी जो कि प्लान के वे में, बहुत ही षड्यंत्र क्रिएट करके, बहुत प्लानिंग वे में अपने सारे काम को अंजाम देते हैं। ये इस तरह के लोग होते हैं। ये क्या करेंगे कि ये माइंड गेम बहुत ज़्यादा खेलते हैं और औरतों को अपने ट्रैप्ड में फंसा लेते हैं और फिर उसके बाद सीधा साधा और सिंपल बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही प्लानिंग करे आते होते हैं कि उनको आखिर में करना क्या है। वैशाली जी की ये गलती थी सिर्फ कि एक शादीशुदा आदमी से उन्होंने अफेयर किया। अब वो पहली पत्नी ने तलाक नहीं दिया, इन्होंने काफ़ी समय तक इंतज़ार किया, फिर इनकी जब शादी होने लगी तो जो वो था मतलब इनका जिसके साथ अफेयर चल रहा था, उस मर्द ने क्या किया कि इनकी शादी तुड़वाने लगा। अब इनको अंदर से आत्मग्लानि होने लगी, इनको डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे सामाजिक छवि मेरी खराब कर दे और मुझे पब्लिकली ये डिफेम करने लगे। तो डिफेम करने के डर से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सुसाइड जैसा रास्ता अपना लिया। ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि अगर हम सही हैं, हम कितना भी हमारे ऊपर दबाव है, हम समझ सकते हैं कि वो उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, क्योंकि लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, लिमिट से ज़्यादा हो जाता है। मेरा जो केस है वो आप लोग जान रहे हैं, आप सब जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। मुझे इतना ज़्यादा मेंटल टॉर्चर किया गया, इवन अभी भी किया जा रहा है। मेंटल टॉर्चर, मेंटल गेम, प्लानिंग, बताए ना, ऐसे मर्दों के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डरर या कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल। ये वो क्रिमिनल्स होते हैं, उस क्रिमिनल्स की कैटेगरी में ये लोग आते हैं जो बहुत षड्यंत्र के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं, लड़कियों का दुरुपयोग भी कर लेते हैं और खुद बहुत सीधे साधे और इनोसेंट बनकर साइड से निकल जाते हैं और लड़की को बदनाम कर देते हैं। क्योंकि हमारा समाज का जो स्ट्रक्चर है वो इस हिसाब से बनाया गया है कि भैया अगर गलती करे मर्द तो उसका खामियाजा भुगते औरत। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि वैशाली जी को आत्महत्या नहीं करना चाहिए था, सुसाइड नहीं करना चाहिए था। उनको क्या करना चाहिए था कि उस क्रिमिनल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहिए था। अगर वो ब्लैकमेल कर रहा था या उसने कोई सीडी बनाई हो या कुछ ऐसा था तो वो केस करती। आदमी, औरतें डर से कि भाई कहीं हमारी समाज में बदनामी ना हो जाए, इस डर से केस नहीं करती हैं। समाज में हमारी रेपुटेशन न चली जाए, इस डर से केस नहीं करती, बिल्कुल नहीं। आपको ये नहीं सोचना है। इस तरह तो आप सामाजिक दबाव में आकर के एक क्रिमिनल को छोड़ रही हैं। वो क्रिमिनल क्या करेगा? आज आपकी लाइफ स्पॉइल कर दिया, जिंदगी भर डरा डरा के रखेगा और कल दूसरे की लाइफ बर्बाद करेगा।
तो ऐसे क्रिमिनल्स के खिलाफ तो आपको एफआईआर लॉन्च करना चाहिए था। तो मोस्टली करना क्या चाहिए इस तरह के केसेस में, अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, किसी के साथ आपका अफेयर था मान लीजिए, और आप अपना कंटिन्यू मूव ऑन कर गई, दूसरी जगह आप शादी कर रही थी, अगर वो आपको ब्लैकमेल कर रहा था, आप अपनी फैमिली को बता दी, आप केस करती, मरने से अच्छा ऑप्शन है। हम क्यों अपनी ज़िंदगी दे दें। ठीक है, कभी कभी हम लोग बहुत मेंटल प्रेशर में होते हैं, इतना मानसिक दबाव में होते हैं कि उस दबाव को झेल नहीं पाते हैं और दिमाग की नसें फटने लगती हैं। कारण क्या होता है कि ये माइंड गेम्स, ये जो इस तरह के क्रिमिनल्स होते हैं, ये माइंड गेम बहुत ज़्यादा खेलते हैं औरतों के साथ। औरतें होती हैं इमोशनल, वो होती हैं बहुत कोई मर्द, उनका पति भी अगर हो, बॉयफ्रेंड हो, वो कितनी भी गलती कर देगा ना, तो भी औरतें क्या करते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं, उनके मन में दया होती है। लेकिन इस तरह के क्रिमिनल लोगों के साथ आपको दया करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा समाज का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है, सामाजिक दबाव, सामाजिक प्रेशर इतना ज़्यादा क्रिएट कर दिया जाता है कि औरतें उस प्रेशर को झेल नहीं पाती हैं और सुसाइड जैसा कदम उठा लेती हैं। जैसे आपने देखा बिहार के औरंगाबाद में वो जो कांस्टेबल की वाइफ थी, उसने आत्महत्या कर लिया। मेरे पाँव तले ज़मीन खिसक गई, मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकी। ठीक है, हम जितना झेल सकते हैं, जितना लड़ सकते हैं, हमें अपनी राइट्स के लिए ज़रूर लड़ना चाहिए। केस करने का मतलब ये नहीं कि हम गलत हैं। अरे हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे समाज का स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया गया है कि कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, कोई हमारे साथ गलत कर रहा है और हमको लग रहा है कि कहीं हमारा नाम समाज में आ जाएगा तो समाज हमको जीने नहीं देगा। अरे भैया, किस बात का समाज? मैं पूछती हूँ, किस बात का समाज? हम मर जाएंगे, हमारी ज़िंदगी जा रही है, तो समाज हमारी ज़िंदगी बचाने आ रहा है? जब मैं चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि मेरा पति इस तरीके से मेरे साथ मारपीट करता है, मेरे साथ बहुत क्रिमिनल माइंड का आदमी है, मेरे साथ इस तरह का कर रहा है, इतना माइंड गेम्स खेलता है, तो कोई आया मुझे बचाने? कितना मार खाई मैं, आप लोगों को पता है। मेरे सिर में अभी भी पेन रहता है, मैं रात में सो नहीं पाती हूँ, इतनी तकलीफ़ में हूँ मैं। फिर भी मैंने हिम्मत की, अपने आप में शक्ति लाई और मैंने सोचा कि नहीं, हमें लड़ना है। हमसे जो एक महिला जुड़ी थी, संजना, वो भी एकदम दीदी मैं सुसाइड कर लूँगी, दीदी मैं सुसाइड कर लूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत जबकि इतना बड़ा मसला नहीं हुआ था। ये क्रिमिनल डीएसपी की तरह आप झेलिए इस क्रिमिनल को, ये कितना क्रिमिनल माइंडेड पर्सन है, पागल कर देगा आपको 2 दिन में, दिन भर वीडियो रिकॉर्डिंग, दिन भर वीडियो रिकॉर्डिंग। तो हमने भी सोच लिया कि अब हम भी करेंगे रिकॉर्डिंग। तो इन सब चीज़ों से हम लोगों को डरना या वो नहीं करना है, बस यही है कि हम लोगों को मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होना है, बहुत स्ट्रॉन्ग। हर औरत को मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग तो यही कहेंगे, भाई भगवान अगले जन्म मुहे बिटिया न कीजो। मर्द का जन्म देना, औरत का जन्म मत देना भगवान। बस ये तो मैं खुद कहती हूँ कि हे भगवान, इस जन्म में जो हमें औरत का जन्म दे दिया आपने, अब अगले जन्म में मत देना। बहुत परेशान होती हैं औरतें। जिन औरतों से मैं बात करती हूँ, सबका वही हाल है। रोज़ इतनी कॉल्स आती है, आधी अटेंड कर पाती हूँ, आधी नहीं अटेंड कर पाती हूँ, लेकिन सबकी वही सेम समस्या। क्या? शादी के बाहर के अवैध संबंध। दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा है, जानबूझ के घर में रहने नहीं दे रहा है, माइंड गेम्स खेल रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है ताकि मैं घर छोड़ के चली जाऊँ। ये लोग चलते हैं। शादी को 2 महीना भी नहीं हुआ, एक महिला ने फ़ोन किया और उसके पति ने छोड़ दिया और भगा दिया घर से, वो चली गई घर। तो इसीलिए हम लोगों को देखिए, हम लोग फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो सकते, ये सत्य है। मेंटल गेम ये लोग बहुत ज़्यादा खेलते हैं, हम लोग थोड़ा हो जाते हैं दिमाग से कमज़ोर, लेकिन हम लोगों को दिमाग से मजबूत बनना पड़ेगा, यहाँ से अपने आप को, यहाँ दिल से। ऐसे जैसे ये मर्द होते हैं, ये क्या करते हैं, कुछ मर्द इमोशनल नहीं होते। जैसे मेरे पति में भावनाएं नहीं है, दया नहीं है, ममता नहीं है, करुणा नहीं है। जैसे हमारे सामने कोई आ जाए, हमारे पति कहते हैं हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गया, तो हम तो भैया पैर पकड़ के उनको माफ़ कर देंगे। हम कहें अरे ठीक है, आप मत हाथ जोड़िए, आप मत पैर पकड़िए, हमने माफ़ कर दिया आपको। लेकिन ये लोग अत्याचार करते हैं, लेकिन शर्म नहीं आता, इतना भर शर्म नहीं आता है कि किसी अकेली लड़की के जीवन के साथ हम खेल गए, उस पर क्या बीतती होगी ये नहीं समझते। ये नहीं समझते ये लोग। सिर्फ माइंड गेम्स खेलना, कैसे एक औरत चेंज करके दूसरी लाएं सब। और देखिए, हम एक चीज़ और आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम महिलाएं अपने आने वाले जनरेशन को सुधारेंगी, मतलब अपनी बेटों को सिखाएंगी कि बेटियों की इज्जत कैसे की जाती है। हम सिखाएंगे उन्हें।
अगर हम स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, हम आने वाली जनरेशन को ठीक नहीं करेंगे, तो कभी भी स्थिति सामान्य नहीं होगी। इस बात को आप लिख के रख लीजिए। इसलिए प्रण लीजिए कि सुसाइड जैसा कदम हम लोग नहीं उठाएंगे। मैं भी उठाने के लिए सोचती हूँ, बहुत बार सोचती हूँ, लेकिन आप ही लोग मेरी हिम्मत बन जाते हैं। आप ही लोग हमें बार बार समझा देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो पहला तो हम लोग प्रण लेते हैं कि हम लोग मेंटली और इमोशनली अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखेंगे। भगवान से कहेंगे, हे भगवान, हम लोगों को मानसिक शक्ति दो और दिल से हम लोगों को थोड़ा सा कठोर बनाओ। कठोर बनना बहुत ज़रूरी है, मैंने देख लिया। बी प्रैक्टिकल। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं होंगे लाइफ में, तो आपको ये लोग घुमा के फेंक देंगे। हम देख लिया इस चीज़ को बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं खुद झेल रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ। तो वैशाली ठक्कर जी ने एक चीज़ गलत की थी कि भाई जो शादीशुदा मर्द से उन्होंने अफेयर किया, चलिए अगर कर भी लिया तो उनको फिर सुसाइड नहीं करना चाहिए था। उस आदमी ने अगर उनके साथ गलत किया था तो उसका उन्हें FIR लॉन्च कराना चाहिए था, ज़रूर से कराना चाहिए। गलत को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, चाहे जो कुछ हो जाए। गलत बर्दाश्त मत कीजिए। आप क्यों करेंगे आप गलत, जब आप गलत नहीं है तो? और दुनिया का कौन सा कानून कहता है क्राइम ज़्यादा होगा तो FIR क्यों नहीं ज़्यादा होगा? भाई हमारे साथ क्राइम हो रहा है बार बार, तो हम FIR लॉन्च नहीं करेंगे? इसमें हमारी क्या बदनामी है? हमारे लिए तो अच्छा है ना कि हमारे साथ कोई गलत करता है, हम FIR दर्ज करते हैं, हम अच्छे हैं। किसी की इतनी हिम्मत कि हमारे साथ गलत करके निकल जाए तो हम लड़ते हैं। हम लड़ते हैं अपने हक अधिकार के लिए। लड़ना किस कानून में लिखा है कि गलत है? इसलिए सुसाइड तो नहीं करना चाहिए। मैं अपने मन को भी समझा रही हूँ कि मुझे भी सुसाइड नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मेंटली स्ट्रांग रहना चाहिए और दिल को, अपने इमोशंस को बहुत स्ट्रांग बनाना चाहिए और थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए। हम लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। हमने देखा इन लोगों में इमोशंस नहीं है। हम लोगों को भी कहीं कहीं इमोशनलेस हो जाना चाहिए, कहीं कहीं पर होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इमोशंस में बहकर ही हमने अपने पति को बेल कराया था और बेल कराने के बाद उन्होंने ये हालत मेरी की है। आप सब इस चीज़ का प्रमाण है। चलिए शुक्रिया, जो हमें कहना था, आप लोगों को समझाना था एक वीडियो बना करके, वो हमने बात आप लोगों तक पहुंचा दी है। और आप लोग ऐसे ही हमको सहयोग करते रहिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।